कज़र आपके अपने चैनल अवेयरनेस नॉलेज लाइफ पर। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। आपको इंतज़ार करवाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, आज का हमारा विषय है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है, ये दहेज प्रथा से कुप्रथा कैसे बन गई, चलिए हम जानते हैं। दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है जिसके अनुसार विवाह के समय पिता अपनी बेटी को ससुराल विदा करते वक्त वो कुछ तोहफे देता है और जिसे हम स्त्री धन भी कहते हैं। लेकिन ये कुप्रथा कैसे बन गई, आइए हम इसे जानते हैं। आज के समय में लोगों की मानसिकता बन गई है दहेज की खुद से ही पहले से ही डिमांड करना, और छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कुप्रथा से बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले, जहाँ महिलाओं का उत्थान की जगह शोषण होने लगा, जो कि आज भी होता है। महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई। सिर्फ लड़कियों के लिए शादी के लिए पैसा ही इकट्ठा करने का सोचा कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनकी शादी के लिए ही पैसा इकट्ठा किया जाएगा, जबकि आज भी ऐसा होता है। बाल विवाह दुष्परिणाम, इससे महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भावनात्मक बाधाएं उत्पन्न होने लगी। तो डाउरी सिस्टम के कुछ प्रोविजंस हैं। दहेज प्रतिशत, तो आइए हम इस चीज़ को जानते हैं, क्या है दहेज प्रतिशत। यदि कोई व्यक्ति, परिवार विवाह से पूर्व दहेज की मांग करते हैं तो इनके लिए कैसे हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्या एक्ट है ये। डाउरी प्रोविजंस 1961 में लागू किया गया था, जो कि ये पूरे भारत में लागू है, और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 370 आर्टिकल हटने के बाद अब लागू हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं 1961 एक्ट। सेक्शन 1 डाउरी प्रोविजंस, दहेज प्रतिशत, यानी कि दहेज प्रतिशत क्या है, इसमें ये प्रावधान है, बताया गया है इसके बारे में। सेक्शन 2 शॉर्ट लिटिल एक्सटेंड अनकमिटमेंट, नाम विस्तार प्रारंभ, इसमें प्रावधान है, बताया गया है। सेक्शन 3 के बताया गया है कि पेनल्टी फॉर टेकन एंड गिवन डाउरी, दहेज लेना और देना दोनों के लिए दंडनीय प्रावधान है। सेक्शन 4 पेनल्टी फॉर डिमांडिंग, दहेज की पहले से ही मांग करने का यहाँ प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 4A बैन एंड एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर पाबंदी लगा दी गई। सेक्शन 5 एग्रीमेंट फॉर गिवन एंड टेकन डाउरी टू बी अवॉइड, दहेज लेने व देने के लिए कोई करार दिया गया है तो वह शून्य होता है। सेक्शन 6 डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर एयर्स, दहेज का पत्नी व उसके वारिस के फायदे के लिए होना, यह धारा प्रावधान है। सेक्शन 7 प्रोविजन ऑफ ऑफेंस, अपराधों का संज्ञान इस धारा के अंतर्गत लिया गया है। सेक्शन 8 ऑफेंस टू बी कॉग्नाइजेबल और सच इन पर्पस एंड टू बी नॉन वेलेबल, नॉन और नॉन कंपेटेबल, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना, अजमानतीय व अक्षमनीय होना प्रावधान है। एंड हम आते हैं यहाँ, ये डाउरी प्रोविजन यहाँ ख़त्म हो चुके हैं कि इसके लिए हम क्या क्या सेक्शन में लाया गया है, क्या क्या किस तरह से पहले से ही दहेज की मांग डिमांड लोग करते हैं, किस तरह से हम उन पर एक्शन ले सकते हैं। ये शादी से पूर्व पहले की बात है, क्योंकि दहेज लेना और देना लीगली क्राइम है, लेकिन आज के समय में लोग मानते ही नहीं हैं। तो अब हम चलते हैं कि विवाह के बाद क्या एक्ट है। अब विवाह के बाद है 498 ए का विवरण है यहाँ, दहेज का एक्ट। ये एक्ट शादी होने के कुछ समय बाद उस महिला को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक आदि प्रताड़ना, उत्पीड़न होती है, तब ये सेक्शन 498A का प्रावधान है। इसकी सज़ा है 3 साल प्लस जुर्माना भी होता है। अब मैं आती हूँ कि कुछ लोग अपनी बेटी की शादी इतनी खुशी खुशी करते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके साथ उत्पीड़न होने लगता है, तो वो बेटी के घर वाले जो होते हैं बेटी को ले आते हैं, और लेकिन बेटे के परिवार वाले के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जिनसे उनको बढ़ावा मिल जाता है, और ये इंतज़ार करते रहते हैं कि आज नहीं कल तो सुधरेगा। बट ये तो उनकी मेंटली प्रॉब्लम है,
जब तक हम उनके प्रति एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो शोषण होता चला जाएगा और इसी गलतफहमी में बैठे रहेंगे कि आज नहीं तो कल वो सुधर ही जाएगा। इससे क्या है, बेटे के पक्ष वाले को बढ़ावा मिल जाता है। वो अपनी कभी उसने आज गलती कर दी, वो कल की आज की गलती वो कभी नहीं सुधारेगा जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। जबकि ये गलत है, लड़कियों को घर ले आना, और घर पे वो कब तक रहेंगी आप बताइए, कब तक रह सकती हैं वो। इसलिए उनको एक्शन लेना सिखाएं, एफआईआर कराएं। 154 के तहत एफआईआर होती है और आप इस धारा के लिए एक्शन लें कि 498 की एक ही जो धारा है वो विवाह होने के बाद ही लगाई जाती है। जब विवाह से 3 से 6 महीने के अंदर उनके साथ शोषण होने लगता है तो सो प्लीज़ इसके लिए एक्शन लें। आप लोग सोचें नहीं, विचारें नहीं, आज नहीं वो कल सुधरेगा, आपकी बेटी को भी अच्छी तरह रखेगा। सो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाइए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, काबिल होंगी, तो कोई माई का लाल नहीं है कि उनका कोई शोषण कर सके। और दूसरी बात, वो मेंटली और फिजिकली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। सो प्लीज़ अवेयर रहिए, अपने आप को जागरूक करिए, अपनी बेटियों को जागरूक करिए, शिक्षित बनाइए। सो थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस वीडियो के लिए। भाई लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। लाइक का बटन दबाने से देखो रंग बिरंगे कलरफुल निकलते हैं, आपको लाइक करने में भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए।